गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू द वीडियो। लेट्स सी इस सेशन हमें क्या रिजल्ट आता है। मैं यहाँ पे सेल के पोजीशन के लिए बैठा हूँ। दो कैंडल मैंने 10 मिनट मार्केट को देखा है। ये कैंडल बहुत बड़ी बनी थी। इस वीक की वजह से यहाँ पे इसने एंड में यहाँ पे कलर चेंज कर दिया और ग्रीन बन गई। रेजिस्टेंस है यहाँ पे। अगर ये इस रेजिस्टेंस को अगर ये देख रही है कैंडल, तो मेरे हिसाब से ये ऊपर जानी चाहिए। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक और रेक्टेंगल प्लेस कर देंगे ऊपर के साइड में। दिस इज द लेवल। अगर कैंडल यहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं कर रही है तो ऊपर जा सकती है। तो मुझे अभी देखना है कि हम क्या कर सकते हैं। हालांकि मेरी पोजीशन जो है वो सेल की लेना चाहता हूँ। इसका रीज़न मेरे पास ये है कि यहाँ पे एक बहुत अच्छा मोमेंटम है डाउन डायरेक्शन का। ठीक है, हल्का सा मोमेंटम है डाउन डायरेक्शन का, कोई बड़ी कैंडल नहीं लेकिन मोमेंटम है। उसके बाद काउंटर में बायर्स बिल्कुल भी नहीं आ चुके हैं। जब काउंटर के टाइम आया ना तो सेलर्स ने देखो फर्स्ट टाइम ऐसे छलांग लगाई, दूसरी बार ऐसे आए, तीसरे बार सेलर ऐसे आए और दिस इज द फोर्थ टाइम यहाँ पे ऐसी छलांग लगाई। एवरी टाइम जब बायर्स आएंगे तो सेलर्स आ रहे काउंटर में। ठीक है, यहाँ पे सेलर जो है वो ज़्यादा मुझे लग रहा है कि ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हैं। देखो कैंडल नीचे भी आ गई, तो यहाँ पे बीच में मुझे एंट्री करना सही नहीं लग रहा अभी। बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो रिटर्न हुआ था ना मार्केट, यहाँ से मार्केट जब यहाँ से रिटर्न हुआ था उसके बाद इस जगह पे थोड़ा सा हल्का सा सपोर्ट बना, इसलिए ये कैंडल जो है वो यहाँ से अपसाइड जा रही है। लेकिन अगर कंटिन्यू प्रेशर रहा ना अगले 3 मिनट 2 मिनट तो ये नीचे डेफिनेटली आ सकती है। तो लेट्स सी कितनी मार्जिन मिलती है। अगर ये थोड़ी और ऊपर चली गई ना, थोड़ी और ऊपर चली गई तो हम क्या करेंगे, डाउन डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस कर देंगे। क्योंकि यहाँ पे बायर जो है ना वो मुझे सही नहीं लग रहे। चलो, तो यहाँ पे मैंने दो ट्रेड प्लेस कर दिए डाउन डायरेक्शन के लिए। फ्लक्चुएशन की वजह से देखो नीचे लग गई, कोई बात नहीं, अभी भी अपने पास ना बहुत सारा गैप तो है। ठीक है, दिस इज द मार्जिन। ये यहाँ पे थोड़ी शफल कर रही है, तो सेलर मुझे हेवी लग रहे हैं गाइस। एटलीस्ट उनको यहाँ पे बॉडी फील करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ से अच्छी मात्रा में देखो जब वी कंप्लीट हुआ ना, सेलर ने दबाया, यहाँ पे काउंटर किया बायर्स ने, तो दोनों पार्टी इक्वल होने के बाद सेलर यहाँ पे चढ़ के आए हैं। बायर्स जब बस अपना जगह फील कर रहे हैं, बायर्स ऐसे काउंटर में आ रहे हैं बायर्स, लेकिन हर बार सेलर का प्रेजेंस तो है। ठीक है, तो इस वीक की वजह से ना ये ट्रेड घूम गई थी गाइस ऊपर के साइड में। ये पूरी ग्रीन थी, मैंने इसको देखा, अच्छे से देखा कैसे बन रही है। ऐसे नीचे आने के बाद ऐसे ऊपर चली गई लास्ट मिनट में। तो एक कैंडल मुझे और छोड़नी पड़ी, देखना पड़ा कि यहाँ पे देखते हैं ब्रेकआउट हो रहा है क्या। लेवल्स मुझे सेट करने पड़े, उसके बाद देखो रिजल्ट आपके पास है। तो अभी सेलर जो है वो बहुत अच्छी तरीके से आ चुके हैं। बायर्स का मुझे यहाँ पे कोई सिनारियो नहीं दिख रहा, यहाँ पे कोई बायर्स मुझे अच्छे दिख नहीं रहे। तो इसके बाद वाली कैंडल भी मैं नीचे ही जाना चाहूँगा, क्योंकि बहुत अच्छे से सेलर आ चुके हैं और वीक भी छोड़ा है ऊपर। ऐसे नहीं कि मोरू गुजू बन रहा है और एग्जॉस्ट हो रहे, ऐसे भी नहीं है। तो यहाँ से फर्स्ट टाइम ऐसे आए थे, सेकेंड टाइम भी बहुत प्रेशर से आए हैं, और यहाँ पे थर्ड टाइम बोल नहीं सकते। यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट हो चुका है मार्केट, तो मैंने वेट करा, वेट करने के बाद ही मैंने ट्रेड करी है। तो यहाँ पे देखते हैं गाइस, ये अगर अच्छी क्लोज होती है ना और हम लोग एक ट्रेड और नीचे जाएंगे, क्योंकि प्रीवियसली रिजेक्शन जो था इस कैंडल को यहाँ से आया था, लेकिन ये अभी ऊपर से प्रेशर लेके नीचे आ रही है। तो ये मुझे लगता है कि ये इजीली यहाँ पे जो सपोर्ट है ना, ये सपोर्ट तोड़ देगी कैंडल। लेकिन नीचे से मुझे ज़्यादा वीक नहीं चाहिए, वीक का जो डिस्टेंस है ना वो कम चाहिए, कम रहेगी वीक तो ही जाएंगे, अदरवाइज इग्नोर करेंगे, कुछ नई अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करेंगे। क्योंकि ज़्यादा वीक छोड़ेगी तो ये फिर से कंसोलिडेशन जोन में जा सकती है। ठीक है, देखो वीक ज़्यादा छोड़ रही है तो यहाँ पे मैं नहीं ले सकता, वीक मुझे कम चाहिए गई, यहाँ तक बॉडी चाहिए मुझे। मुझे रुकना पड़ेगा गाइस, डेफिनेटली अभी रुकना पड़ेगा। देखो झटके खा रही है, झटके खा रही है, तो हम इसमें ट्रेड
नहीं करेंगे। जो हमने यहाँ पे एनालिसिस किया था, जो मैंने जोन मार्क करा था, वो वर्क हो गया मेरे लिए। हालांकि यहाँ से काफ़ी बार टकराने के बाद मार्केट फिर से ऊपर गया था, तो यहाँ पे तो सेलर बहुत रेयर चांसेस से आएंगे, लेकिन इस कैंडल की वजह से यहाँ पे हमने फिक्स कर दिया ट्रेड। अभी यहाँ पे जो ये जो ट्रेड है ना, वो टोटल रिस्की बन जाएगी, क्योंकि यहाँ पे शफल होगी कैंडल। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। अगर कैंडल ऊपर जा रही है तो यहाँ से डाउन की ले सकते हैं, लेकिन ऐसी डायरेक्ट ट्रेड नहीं कर सकते। तो स्टे ट्यून्ड इन द वीडियो गाइज। हेलो गाइज, लेट्स सी यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं। डाउन की ट्रेड लेना प्रेफर करूंगा मैं। यहाँ पे सेल के पोर्शन में हूँ मैं, क्योंकि अच्छा रिजेक्शन आ चुका है, मार्केट काउंटर करने जा रहा है, इस सेलर के मूवमेंट को काउंटर करने जा रहे हैं बायर्स। और ये जो कैंडल है एग्जैक्टली यहाँ से इसको प्रेशर आ रहा है, तो एक हेल्दी रिजेक्शन है। तो एक कैंडल और कैंडल नीचे आ सकती है, और हालांकि मुझे नीचे कोई सपोर्ट अच्छा नहीं दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे कोई ऐसा बायर का अच्छा सेटअप जो बोलते हैं ना, वो मुझे नहीं दिख रहा है ताकि मैं बायर के साथ जाऊँ। यहाँ पे मार्जिनल लेनी पड़ सकती है। अगर कैंडल यहाँ पे आ जाती है हाफ पोर्शन में, यहाँ पे टच कर देती है, तो हम लोग जाएंगे डाउन डायरेक्शन के लिए वंस अगेन। लेट्स सी, लेट्स सी गाइस, चीज़ें कैसे होती है देखेंगे। चलो, थोड़ा सा और आएगी तो और चले जाएंगे, तो दोबारा आती है तो थोड़ा सा और चले जाएंगे। डेफिनेटली ये नीचे आएगी। देखो टकरा के नीचे रिजेक्शन ले रही है। चांस चला गया गाइस मेरा, कोई बात नहीं, अभी चांस चला गया तो कुछ नहीं कर सकते। चलो, काफ़ी समय है, ये नीचे आ सकती है। चलो, कोई देखो, इसको मैं हैमर नहीं बोलूँगा। अगर मैं इसको जूम करता हूँ तो ये हैमर जैसे दिखेगी, जूम आउट करूँगा तो ये बिल्कुल हैमर जैसे नहीं दिख रही है। ऐसे करूँगा तो मुझे थोड़ा सा लगेगा ये हैमर है। ये स्पिनिंग है, स्पिनिंग के बाद कंटिन्यूशन है, अगेन स्पिनिंग कैंडल, उसके बाद कंटिन्यूशन है, उसके बाद लेकिन यहाँ से बिल्कुल भी सही नहीं है। तो पूरा जोर लगाया बायर्स ने, बायर्स के बाद पूरा जोर लगने के बाद यहाँ पे एक और ट्रेड ली मैंने। बायर्स का पूरा जोर लगने के बाद यहाँ पे एग्जॉस्ट हो चुके हैं बायर्स, तो सेलर आए हैं, तो यहाँ पे कंटिन्यूशन होना चाहिए। ठीक है, कंटिन्यूशन होना चाहिए। एक एक और कैंडल सेलर की मैं एक्सपेक्ट बिल्कुल कर रहा हूँ। लेट्स सी, इतना कुछ खास नहीं है सेटअप में, जस्ट मैं मोमेंटम पे ट्रेड कर रहा हूँ कि कैंडल का जो मोमेंटम है ना, दिस इज द मोमेंटम। ये मोमेंटम, ये सेलर का मोमेंटम है, और यहाँ पे पूरे बायर्स का मोमेंटम है। तो मुझे बायर्स के मोमेंटम में, इतने बड़े मोमेंटम में मुझे अच्छी खासी कोई बायर की ऐसी कैंडल नहीं दिख रही है, इसलिए मैं सेलर का प्रेजेंस दिखने के बाद मैंने तुरंत डिसाइड किया कि एक कैंडल और मैं नीचे जा सकूँ। ठीक है, हालांकि यहाँ पे बायर्स अपना जोर तो जरूर लगा रहे हैं, लेकिन एंड में इसको नीचे ही आना है। तो लेट्स सी, अभी पूरा फोकस करेंगे ट्रेड के ऊपर कि कैसे जा रहा है ट्रेड, और क्या फ्लक्चुएशन आ रहा है रिमेनिंग 2 मिनट्स। बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है गाइस, बहुत ज़्यादा यहाँ पे फ्लक्चुएशन है। लेट्स सी, देखो इतना हम कभी सोचते नहीं कैंडल कितना ऊपर जाएगी, तो हम लोग चांसेस लेते हैं। आपको इतने सारे चांसेस नहीं लेने हैं, आपके वॉलेट बैलेंस के हिसाब से आपको ट्रेड करनी है। मेरा काम है आपको पढ़ाना, मुझे मल्टीपल एंट्री करनी पड़ती है। ठीक है, और इतना मेरे पास समय भी नहीं होता ट्रेडिंग करने के लिए। आई एम नॉट अ फुल टाइम ट्रेडर। मेरे पास जितना समय होता है मैं उतना चांसेस लेके मैं अपनी ट्रेडिंग क्लोज कर देता हूँ पूरे दिन की। तो जो मैं कर रहा हूँ एग्जैक्टली वैसे ना करे, मैं क्या बोल रहा हूँ उसके ऊपर ध्यान दे। ठीक है, मैंने यहाँ पे सेल की ट्रेड क्यों करी, आपका फोकस उस पर होना चाहिए। मनी मैनेजमेंट का खास करके ध्यान रखना, और अगर आप एक दो ट्रेड बाई चांस गलती से लॉस भी हो जाते हैं तो एंगर कंट्रोल जरूर करना, गुस्से को अपने काबू में रखना। यहाँ पे आप लगातार हारोगे नहीं और लगातार जीतोगे भी नहीं। तो थोड़ा लिमिट, अपना दायरा जो है वो सेट करो, और आपकी जो ज़रूरतें हैं, अगर आप पूरे के पूरे डिपेंडेंट हो ट्रेडिंग पे, तो आपकी ज़रूरतें थोड़ी सी कम करो। ठीक है, ज़्यादा के चक्कर में आपका वॉलेट बैलेंस जाना नहीं चाहिए। देखो अभी 47 सेकेंड्स में ना, मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ पे रिवर्स प्रेशर आएगा। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये कैंडल थोड़ी सी और नीचे गई थी।
तो मैं हूँ मोमेंटम के साथ। मोमेंटम किसका है? मोमेंटम यहाँ पे है सेलर का, और बायर्स यहाँ से काउंटर कर रहे हैं। तो बायर्स में मुझे बिल्कुल भी दम नहीं लग रहा है। तो लेट्स सी 23 सेकंड्स में कितने रिजल्ट्स आएंगे हमें। नीचे वाली ट्रेड मेरी बेस है, ऊपर वाली ट्रेड मैंने मार्टिंगल के लिए ली थी और कुछ ट्रेड एक्स्ट्रा करी थी ताकि मैं यहाँ पे कॉन्फिडेंट था। हालांकि मैं इतना रिजेक्शन, इतना फ्लक्चुएशन की एक्सपेक्टेड नहीं कर रहा था, लेकिन मार्केट है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो लेट्स सी लास्ट 3 सेकेंड्स। ओके, बेस ट्रेड हम हार चुके हैं, बाकी सारे ट्रेड जीत चुके हैं। वेरी क्लोज था ये, बहुत ज़्यादा क्लोज था ट्रेड। तो आई होप इस ट्रेड से आपको कुछ समझ में आ रहेगा। देखो ये बहुत ट्रेड रिस्की था और ज़्यादा कुछ सेटअप नहीं था। मेरे पास टाइम का मार्जिन नहीं है, तो मुझे आपके लिए वीडियो बना के कंटेंट डालना है। अगर ये ट्रेड आपको रिस्की लग रहा है तो ऐसे सिचुएशन में आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है। बात को समझो। दिस इज द मोमेंटम। वन लास्ट टाइम आपको समझाने जा रहा हूँ। ये मोमेंटम था सेलर का, ये वाला मोमेंटम था, ठीक है। उसके बाद बायर्स मोमेंटम कौन सा था? यहाँ से बायर्स आ रहे हैं, लेकिन प्रॉमिसिंग नहीं आ रहे हैं ना। मुझे कोई हेल्दी कैंडल नहीं दिख रही है, मुझे बस कंटिन्यूशन की कैंडल दिख रही है। दिस इज द कंटिन्यूशन कैंडल, और यहाँ पे एक और कैंडल थी। ये कैंडल, दो कैंडल कंटिन्यूशन है। कंटिन्यूशन करने के बावजूद यहाँ पे बायर वीक हो रहे हैं, वीक हो रहे हैं। तो जैसे एग्जॉस्ट हो गए बायर्स, तो यहाँ पे सेलर की एंट्री होगी। और ये मदर कैंडल है, यहाँ से यहाँ पे लेवल है हाफ कैंडल का। तो बायर्स वीक आएंगे। देखो बायर्स जैसे वीक आ गए ना, सेलर देखो चढ़ने की कोशिश करे, लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं तो रिजेक्शन ले रहा है कैंडल। अगर इसको नीचे जाना था तो ये कैंडल भी नीचे जाती थी। ये वीक छोड़ सकती है, बड़ी बन सकती है, लेकिन बड़े बनने के चांसेस थोड़े से कम है। और लास्ट ट्रेड हमने यूएसडी एमएसएन पे लिया था, मेरा पहला ट्रेड इस पे था। उस पर भी देखेंगे कि आगे क्या हुआ, हमने कौन से कैंडल पे करी थी और आगे कौन सा ट्रेड हम ले सकते थे उस पर। देखो हमने कौन से कैंडल पे ट्रेड करी थी। देखो मैंने बोला था आपको कि यहाँ से बायर्स आ सकते हैं, ये झटका दे रही है कैंडल, यहाँ पे झटका दे रही थी, मैंने आपको लास्ट में बोला था, ठीक है। तो देखो काउंटर किया फिर से अगेन। तो मैंने यहाँ पे जज करा था, सिचुएशन जज करा था, लेवल जज करे थे, और यहाँ पे एक सटीक एंट्री ली थी और हम लोग ने इस कैंडल पे एंट्री जीत चुके थे। तो ये साइडवेज जा रहा है गाइस, मार्केट पूरा साइडवेज जा चुका है। यहाँ पे भी मुझे तो सेलर ही अच्छे लग रहे हैं, लेकिन क्या ही बोलने का। अभी मार्केट साइडवेज है तो उसको छोड़ना पड़ेगा, इसको बहुत समय के लिए छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। मेरे पास ज़्यादा समय नहीं होता तो मुझे चार्ट शिफ्ट करना पड़ता है, और जैसे हमने अभी ट्रेड करी थी, तो ज़्यादा अगर मार्केट आपको सही नहीं लग रहा है ना तो रुकना बेहतर होगा। लॉस करने से अच्छा रुको अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए। सी यू सून गाइस।